पीएन गाडगिल महाराष्ट्र ज्वेलरी सेक्टर का एक ऐसा नाम जो कि बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो करते हुए दिख रहा है। फिलहाल उसके Q1 के रिजल्ट आए, सो देखेंगे कि कैसे लगे हैं यहाँ पे Q1 के रिजल्ट। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका संदीप ओटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज के वीडियो में देखेंगे कि पीएन गाडगिल के Q1 के रिजल्ट कैसे है, उसके रिजल्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड कैसे थे और यहाँ पे एक्चुअल में रिजल्ट कैसे आया। उसके साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से मैट्रिक्स में यहाँ पे पीएन गाडगिल ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है और क्या है यहाँ पे पैट मार्जिन और किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे फ्यूचर में देखी जा सकती है और क्या है इसका यहाँ पे वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ पी। सो दोस्तों चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों ये है Q1 का रिजल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं पीएन गाडगिल का। अगर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर यहाँ पे Q1 में अराउंड रेवेन्यू बनाया था 1668 करोड़ का, अभी हो चुका है 1714। यानी आपको यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट ओनली 3% की ग्रोथ दिखेगी, लेकिन ये ग्रोथ जो है वो अलग है बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक्चुअल में ग्रोथ जो है वो 30% से की हुई है। क्यों हुई है इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो 8.3% थे लास्ट ईयर में, वो बढ़ के हो चुके हैं 13.2। और उसके पीछे क्यों क्या रीज़न है इसके बारे में हम डीप डाइव करेंगे जब यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे EBITDA जो कंपनी का था 66 करोड़ का, वो हो चुका है अभी यहाँ पे 122 करोड़, जो कि अब अराउंड यहाँ पे EBITDA में देखेंगे तो 85% की फिनोमिनल जंप हमें यहाँ पे होती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर पैट देखेंगे, पैट में भी बहुत बढ़िया जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पैट में अगर देखेंगे तो पैट देख सकते हैं यहाँ पे कितना पैट आया है कंपनी का। तो पैट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आया है जो कि 35.3 करोड़, लास्ट ईयर पैट था वो हो चुका है 69.3 करोड़। यानी यहाँ पे पैट में देखेंगे 96% की फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू अगर देखेंगे तो वो फ्लैट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे पैट में देखेंगे तो वो 96% का गैप है। इतना बड़ा गैप जो है वो क्यों है, इसके लिए हमें उसके बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा समझना होगा कि किस तरह का बिजनेस मॉडल पहला था और अभी किस तरह का बिजनेस मॉडल है। तो इसलिए हमें यहाँ पे पीछे आना होगा और किस तरह के यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे मैनेजमेंट में उसके बिजनेस मॉडल में किए ये जानने जरूरी है। बेसिकली उसके तीन यहाँ पे सेगमेंट होते हुए दिख रहे हैं। पहला जो है उनका रिटेल सेगमेंट, यानी उनके खुद के जो स्टोर्स है वो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं और नए नए स्टोर्स ओपन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 20% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 1009 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो लास्ट ईयर आया था और इस क्वार्टर में देखेंगे तो अराउंड 1200 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने लाया है। उसके बाद में उसका फ्रेंचाइजी का जो बिजनेस है वो अराउंड 129 करोड़ से यहाँ पे देखेंगे तो 269 करोड़, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 108% की फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट जो कि ई कॉमर्स का है, अगर आप देखेंगे तो जो कि 29 करोड़ का था लास्ट ईयर में और इस ईयर में हुआ है 66 करोड़, यानी वहाँ पे भी देखेंगे तो ई कॉमर्स में अराउंड 126% की फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे होती हुई दिख रहे हैं। और अगर देखेंगे आप इन सब का अगर अकोमुलेटेड करेंगे तो बहुत बढ़िया नंबर निकल के आएगा और वो निकल के आता है जिसका जैसे कि मार्केट शेयर देखेंगे तो इसका अराउंड 70% मार्केट शेयर रिटेल का है। उसके बाद में यहाँ पे फ्रेंचाइजी का अराउंड 15% है और बचा हुआ ई कॉमर्स का है। और पहला जो क्या था ना, यहाँ पे उनका जो रिफाइनरी का बिजनेस था, बुलियन वाला बिजनेस था। मतलब क्या, कोई भी अगर किसी को यहाँ पे जो गोल्ड जो है वो बाय करना है, अगर उसके पास पुराना वाला गोल्ड है तो उसके पास पीएन गाडगिल के पास देता था और उसको मेल्ट करने के बाद में वो रिफाइनरी को सेल करते थे और उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता था। ये इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया और यहाँ पे उसीलिए हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये 65% से डिग्रो किया। हालांकि इन्होंने अक्टूबर 2024 से पूरी तरह से इस बिजनेस को बंद कर दिया। यानी रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 30% की फिनोमिनल ग्रोथ है, लेकिन इसके लिए हमें बाकी के मैट्रिक्स भी जानने जरूरी कि किस तरह का परफॉर्मेंस बाकी के मैट्रिक्स में हुआ है, जैसे कि स्टड रेशियो एंड सो ऑन। चलिए ओके, अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टड रेशियो जो है वो अराउंड 10% तक चला गया है और पिछले साल की बात की जाए तो FY 2025 में ये स्टड रेशियो अराउंड 7% था। स्टड रेशियो का मतलब क्या, आप यहाँ पे जो ज्वेलरी रहती है उसमें कितना डायमंड यानी स्टोन जो है वो यहाँ पे लगाते हो,
वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपके मार्जिन जो है वो इंप्रूव होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर इंडस्ट्री की ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 15% का स्टड रेशियो जो है होता है, और अगर उसके पीयर्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, उनके जो स्टड रेशियो है वो अराउंड 28 to 30% के, यानी इनको बहुत बड़ा स्कोप है कि यहाँ पे जो स्टड रेशियो है वो बढ़ा सकते हैं। इनका टारगेट है कि बाय FY28 तक हम यहाँ पे स्टड रेशियो जो है वो 15% तक ले आएंगे, यानी मार्जिन जो है वो इम्प्रूवमेंट में और भी स्कोप यहाँ पे बनता है। उसके साथ साथ यहाँ पे SSSG यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे तो जस्ट ओनली 8% का दिखेगा। लेकिन दोस्तों अगर इनका एक जो हम देखते हैं कि प्रेजेंट जो है वो मैक्सिमम महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में देखेंगे तो गुड़ी पाड़वा इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल इन द महाराष्ट्र, और ये क्या हुआ था ना, ये Q4 में चला गया था। उसकी अगर 123 करोड़ का अगर रेवेन्यू हम यहाँ पे अगर पकड़ते हैं जो कि लास्ट क्वार्टर में आया था, वो अगर यहाँ पे पकड़ेंगे तो SSSG जो है वो अराउंड 15 to 20 तक जाता है, और रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे ना तो वो 45 तक भी जाता है। जैसे कि हमने अगर इसको अकोमोडेट करते हैं जो 123 करोड़ अगर इसमें ऐड करते हैं तो वो रेवेन्यू जो है वो अराउंड 40 करोड़ तक जाएगा, 40% के ग्रोथ तक जाएगा। उसके साथ साथ कुछ और भी पैरामीटर हमें देखने जरूरी है कि किस तरह का यहाँ पे ये जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर देखेंगे तो वो यहाँ पे 93,000 Q1 FY26 में, और अगर वही अगर देखेंगे Q1 2025 में तो वो अराउंड 77,000 थी। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो उसका एक बेसिकली रीज़न है उसके यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस। अभी अगर गोल्ड का प्राइस देखेंगे तो 10 ग्राम के लिए अराउंड 1 लाख तक आपको पे करना पड़ता है, लेकिन अगर Q1 2025 में जाएंगे ना तो वही आपको अराउंड 52 to 56,000 के यहाँ पे रेंज में गोल्ड के प्राइसेस जो हुआ करते थे। यानी यहाँ पे देखेंगे तो 40 to 45% का ग्रोथ यहाँ पे जो है वो प्राइस में आया, वॉल्यूम में आया। उसके वजह से आपको यहाँ पे वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती हुई दिखेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे इसका जो एक्सपेंशन के हिसाब से जो है वो भी एक बहुत बढ़िया नंबर आते हुए दिख रहा है। उसके बाद में स्टोर काउंट के बारे में देखेंगे तो स्टोर काउंट जो है वो अभी यहाँ पे 55 देखने को मिलेगा, जो एट द एंड ऑफ द FY25 में जो कि स्टोर काउंट 53 था। यानी मतलब क्या है, इस क्वार्टर में जस्ट ओनली 2 जो है वो स्टोर्स उन्होंने ओपन किए हैं। लेकिन जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन जो है वो चालू होने वाला है, और जैसे कि लास्ट ईयर के उन्होंने किया था नवरात्रि के 9 दिन जो है वो कंटिन्यूसली 1 डे 1 स्टोर ओपन किया था। शायद हो सकता है कि इनका टारगेट वही हो। टोटल ईयर में कितना करने वाले 20 to 25 जो है वो यहाँ पे एक्सपेंशन रेट रहने वाला है स्टोर एक्सपेंशन का। यानी ये अगर एक्सपेंशन रेट देखेंगे तो 45% तक ये चला जाता है। और दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे तो उनके 10 स्टोर जो है उन्होंने टारगेट किया है कि ये आउट ऑफ महाराष्ट्र होंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, बिकॉज ऑफ ये तो अभी तक रीजनल प्लेयर था, महाराष्ट्र का एक ट्रस्टेड ब्रांड था। क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ होती है कि आप यहाँ पे ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र जैसे कि MP हो गया, UP हो गया, ऐसे स्टेट में अगर जा रहे हो तो आप वहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके वजह से क्या होगा ना, शायद हो सकता है कि इनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आ जाए। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है इनका, या फिर माउथ पब्लिसिटी जो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र अगर जा रहे हो तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजिंग के लिए खर्चा करना पड़ेगा, बहुत ब्रांडिंग के लिए खर्चा करना पड़ेगा। हो सकता है इसके मार्जिन में कॉम्प्रेशन आ जाए। उसके बाद में कुछ रेशियो के बारे में बात करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जाते हुए दिख रही है। तो कंपनी ने क्या कहा था ना, जब Q4 2025 में उन्होंने जब उनका कॉन कॉल हुआ था, उन्होंने कहा था 7 to 8% का हमारा EBITDA मार्जिन जो है वो रह सकता है, और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 7.2% का यहाँ पे EBITDA मार्जिन आया। दैट्स अ फिनोमिनस। उसके बाद में देखेंगे तो 2.75 से 3% तक हमारा पैट मार्जिन रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे 4% के पैट मार्जिन लेके आई है। उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, उसके ये रीज़न हो सकता है कि कंपनी का यहाँ पे देखेंगे तो स्टड रेशियो जो है वो 7% से 10% तक गया, पहला रीज़न। उसके बाद में देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे फुटफॉल भी अच्छा आ रहा है, उसके साथ साथ वैल्यू ग्रोथ हो रही है, उसके साथ वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है, और उसी का यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज में यहाँ पे कन्वर्जन होते हुए दिख रहा है, और उसी वजह से पैट मार्जिन यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी का बढ़ रहा है। उसके बाद में ROC देखेंगे तो ROC के डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे ROC जा रहा है। FY23 में जो 30% था वो अभी 37, और यहाँ पे FY25 में 20 है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे उन्होंने इक्विटी जो है वो डाइल्यूट की, उसकी वजह से हमें यहाँ पे ROC यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है। लेकिन
यहाँ पे टर्नओवर रेशियो देखेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो वो बहुत नीचे आया हुआ है। उसके पीछे के रीज़न अगर जानने हैं हमें तो बेसिकली क्या है ना, ये कंपनी क्या करती है, जो इन महाराष्ट्र, अगर आपको कुछ जो है वो ज्वेलरी यहाँ पे बाय करनी है तो आप एडवांस में यहाँ पे उनको पैसे दोगे, उसके बाद में वो बाद में यहाँ पे ज्वेलरी क्रिएट करेंगे और उसके बाद में आपको हैंड ओवर करके देंगे। इसके वजह से क्या होता है ना, आपका इन्वेंट्री में ज़्यादा पैसा जो है वो फंसता नहीं है, जो कि बाकी के प्लेयर्स का फंसता है। कल्याण, सेनको या फिर यहाँ पे देखेंगे तो बाकी के टाइटन, ऐसे प्लेयर्स का जो है पैसा फंसता है, वैसा इनका पैसा जो है वो फंसता नहीं। और उसके वजह से आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो इंडस्ट्री में हमें सबसे बढ़िया देखने को मिलेगा। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो उनका जो उनके यहाँ पे अगर 100 कस्टमर आते हैं तो उसमें से 93% कस्टमर ऐसे कुछ ना कुछ यहाँ पे बाय करके लेके जाते हैं। यानी ये अब हमारे पूरे इंडस्ट्री में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, जो कि एक एज प्रोवाइड करता है पीएन गाड़ी के लिए, जो कि फ्यूचर में भी यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन के लिए या फिर एसएसएसजी के लिए ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होने वाला है। सो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस जो कि उन्होंने बताया था कि हम यहाँ पे अराउंड 35 to 40% से ग्रो करेंगे, जो कि उसी के अलाइन होते हुए दिख रहा है। गुड़ी पाड़वा अगर इंक्लूड करते हैं तो 40% का हो जाएगा। पैट के मार्जिन दिए थे 2.75 to 3%, यहाँ पे 4% के पैट मार्जिन है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टोर्स एक्सपेंशन का अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे 20 to 25 ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करिए। और मैक्सिमम उनका टारगेट है कि Q2 में यहाँ पे मैक्सिमम स्टोर जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो उसी से अलाइन होते हुए यहाँ पे देख रहा है। उसके साथ साथ स्टड रेशियो उन्होंने कहा था, स्टड रेशियो 10% तक जाएगा, वो अभी 10% पे हमें आते हुए दिख रहा है। ये यानी सभी मैट्रिक्स पे यहाँ पे कंपनी जो है वो एकदम परफेक्ट बैठ रही है। जो कि पहला क्या होता था ना, कॉन कॉल में प्रॉपर क्लैरिटी मैनेजमेंट देता नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, प्रॉपर क्लैरिटी पीपीटी में दिया है। यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे कि इससे पहले यहाँ पे प्रेस रिलीज आया था उसमें भी दिया है। सो मुझे लग रहा है कि एक अच्छे वैल्यूएशन पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो री रेटिंग जो है वो जस्ट ओनली स्टार्ट हुआ है स्टॉक का, यानी मार्केट को क्लियरिटी आया है कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। रिटेल का जो स्टेक है वो यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहा है, ऑनलाइन ई कॉमर्स का ग्रो होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्रेंचाइजी का भी ग्रो होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो बुलियन वाला सेल्स, यानी वो जो है वो रिफाइनरी वाला सेल्स वो डिक्रीज हो रहा है, और इसका इफेक्ट हमें Q3 से देखने को मिलेगा। और Q2 में भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो फ्लैट दिखेगा, लेकिन Q3 से बहुत बड़ा ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे री रेटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो 0.6 to 0.7 का पेग रेशियो जो है वो इसका है, और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट इंटैक्ट है, गाइडलाइन इंटैक्ट है। मिलते हैं नए वीडियो में, और इसको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसको कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रैक करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। जय